चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक राजा, दो भिखारियों और किस्मत की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी जिंदगी की डोर आखिर किसके हाथ में है। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। भगवान को जिससे जो कराना होता है वो करा लेते हैं। न हम श्रेष्ठ हैं, न हम खास हैं, हम तो बस उनके दास हैं। आइए देखते हैं कि यह सच एक राजा और दो भिखारियों की जिंदगी में कैसे सामने आता है। तो कहानी शुरू होती है एक दयालु राजा से, जिसका हर रोज का एक नियम था, अपने राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने जाना। और रोज मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर राजा का सामना होता था दो भिखारियों से, और यहीं से हमारी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। अब देखिए, दोनों ही मदद मांगते थे, पर उनके मांगने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। एक भिखारी अपनी आंखें बंद करके कहता, हे भगवान, तूने राजा को इतना दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। वहीं दूसरा भिखारी सीधे राजा को देखकर कहता, हे राजा, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। अब रोज रोज ये सब देखकर और सुनकर राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इन दोनों की अलग अलग मांगों के पीछे की सोच क्या है। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, विश्वास की परीक्षा। राजा ने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि इन दोनों के विश्वास को परखने के लिए एक योजना भी बना डाली। राजा के मन में अब एक सवाल कौंध रहा था, इनाम का असली हकदार कौन? वो जिसका भरोसा भगवान पर है, या वो जिसका भरोसा मुझ पर यानी राजा पर है? और राजा ने फैसला किया। उसने सोचा, ये जो दूसरा भिखारी है, इसका विश्वास तो सीधे सीधे मुझ पर है, तो फिर मदद भी तो इसी की होनी चाहिए। तो राजा की योजना बहुत सीधी सादी थी। उसने अपने मंत्री को बुलाया और हुक्म दिया, एक बढ़िया सा खीर का कटोरा तैयार करो, उसके नीचे चुपके से कुछ सोने के सिक्के डाल दो, और ये कटोरा ले जाकर उस दूसरे भिखारी को दे दो जो मुझसे मांगता है। तो अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, वो किस्मत वाला खीर का कटोरा। राजा की योजना तो बन चुकी थी, पर किस्मत शायद कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। तो जैसा राजा ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन मंत्री जी खीर का कटोरा लेकर उस दूसरे भिखारी के पास पहुंच गए। अब राजा से सीधे तोहफा पाकर वो भिखारी तो भाई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि वही तो सबसे खास है, और वो बड़े गर्व से पहले वाले भिखारी को चिढ़ाते हुए खीर खाने लगा। और यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे बड़ा दांव खीला। जब उसका पेट भर गया तो उसने बड़े अहंकार में आकर बचा हुआ कटोरा पहले भिखारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले, तू भी क्या याद रखेगा। अब आता है चौथा हिस्सा, जहां हम देखते हैं कि किस्मत कैसे अपना रास्ता खुद बना लेती है। उस दूसरे भिखारी को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस एक काम का अंजाम क्या होने वाला है। पहला भिखारी चुपचाप उस कटोरे को लेकर एक कोने में बैठ गया, और जब उसने बची हुई खीर खानी शुरू की तो कटोरी की तह में उसे कुछ चमकीला सा दिखा। और वो क्या था? वो थे सोने के सिक्के। बस उस दिन के बाद उस भिखारी की तो जैसे जिंदगी ही पलट गई। वो फिर कभी भी भीख मांगता नहीं दिखा। हाँ, मंदिर जरूर आता था, पर अब मांगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, कहानी की सबसे बड़ी सीख। अब राजा की बारी थी ये जानने की कि उसकी बनाई योजना का आखिर हुआ क्या। अगले दिन जब राजा मंदिर आया तो उसने देखा कि वहां तो सिर्फ एक ही भिखारी बैठा है। उसे बड़ी हैरानी हुई, और जब उसने पूछा तो उसे पूरी कहानी मालूम चली। राजा ने उस दूसरे भिखारी की तरफ देखा और कहा, देखो, मैंने वो सिक्के तुम्हारे लिए भेजे थे, पर शायद वो तुम्हारी किस्मत में थे ही नहीं। वो आखिरकार उसी के पास पहुंच गए जहां भगवान उन्हें पहुंचाना चाहते थे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि किस्मत, या कहें कि ऊपर वाले की मर्जी, हमारी योजनाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। राजा ने इनाम किसी और के लिए तय किया था, पर मिला उसे जिसकी किस्मत में था। मतलब हम सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, बस एक जरिया है, और जो जिसके नसीब का है वो घूम फिरकर उस तक पहुंच ही जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, या फिर हम सब एक पहले से लिखी हुई कहानी के बस किरदार हैं? इस पर जरा सोचिएगा।